अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुशामदीद कहता हूं और यहाँ पे हम वो बातें करते हैं जो जाहिर बात है कि मिलिट्री मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से पाकिस्तान में जाहिर बात है मिलिट्री लोगों के पास जो है, कौमों के पास, मुल्कों के पास फौज होती है। हमारी फौज के पास एक पूरा मुल्क है, ये हमेशा से हम सुनते चले आए हैं। जो हालिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई थी, उस जंग 5 दिन की जंग के नतीजे में बहुत सा प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट करवाया और अब लगता यह है कि लंबे अरसे उसने अपनी शहनशाही बादशाही उस 5 दिन की जंग के नतीजे को डिक्लेयर करके साबित कर ली है, सब्त कर दी है अपनी मोहरे जो है हुकूमत। लेकिन हकीकत यह है कि इसके ऊपर बात तो बहुत ज्यादा हो रही है, प्रोपेगेंडा तो बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है। मेरा आज का ये वीलॉग रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड सेट करने के लिए है, क्योंकि रिकॉर्ड पे अगर देखा जाए, सोशल मीडिया को देखें, आप इनकी बातें सुने तो इंडिया की तरफ से ये नैरेटिव भेजा जा रहा है कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी एब्सोल्यूट विक्ट्री का और आवाम को फैक्ट्स की जगह मिथ्स बताए हैं। ये बातचीत की जाती है, जाहिर बात है, और इसमें ज्यादा शक तो कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी ऑडियंस ज्यादातर, मैं खुद भी पाकिस्तानी फौजी हूँ, तीसरी नस्ल का पाकिस्तानी फौजी हूँ, मेरी जो वफा है वो पाकिस्तान की कौम से है, पाकिस्तान की फौज से नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज का नमक खाया, नहीं, मैंने पाकिस्तान की कौम की खिदमत की, उनके लिए हल्फ उठाया, उनका नमक खाया। किसी के बाप की नौकरी नहीं की मैंने, किसी शख्स की नौकरी नहीं की, किसी इदारे की नौकरी नहीं की, एक कौम के लिए मैं लड़ा, मैंने खून दिया अपना, आई हैव गिवन माय शेयर ऑफ ब्लड। ठीक है, आज लेकिन मैं अजीजान मन आपको जज्बात नहीं, इमोशंस नहीं, एविडेंस दूंगा। ठीक है, और ये एविडेंस वेरीफाई आप कर सकते हैं। नॉर्मल आजकल एआई का दौर है, नॉर्मल मेरी बातचीत को आप सर्च कीजिएगा, आपको उसके सबूत मिल जाएंगे। वेरीफाइबल रिसर्च के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जो साइड है, जो कि ये हमें बता नहीं रहे, उसका नुकसान जो टीवी के ऊपर कम दिखाया गया, उन्हें मैं स्पॉटलाइट के अंदर लेके आऊंगा, क्योंकि इस नुकसान को छुपा के पाकिस्तान के ऊपर फस्तायत का निजाम जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फतह नहीं थी, विक्ट्री नहीं थी जो फील्ड मार्शल ने मौलवियों को बिठा के बता रहा है या सोशल मीडिया के ऊपर या लफाफियों को बिठा के बता रहा है। ये मिथ्स थी और इन मिथ्स को बस्ट करना बहुत जरूरी है। और फिर इसी मिथ्स के नाम के ऊपर डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर क्रश किया गया और इमरान खान को मजीद जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं, ये जंग तो नहीं थी, एस्केलेशन इसको कहा जाता है। रिलायबल सोर्सेज अक्सर ये कहती हैं कि 7 मई से लेकर 10 मई 2025, मतलब 4 दिन की जंग। ठीक है, 4 दिन एक मेजर काइनेटिक फेज था, इसको इसके तौर के ऊपर ट्रीट करते हैं लोग। इसे 5 दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्टअप और आफ्टर शॉक्स जो है वो भी साथ शामिल थे, तो चलो 5 दिन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो फॉग ऑफ वॉर थी जो हुई थी, उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन का जो है वो राज रहा, इसमें कोई शक नहीं है। स्टिम्सन सेंटर और एनबीआर जैसे सीरियस रिसर्च बॉडीज ने क्लियरली ये कहा है, और उनकी रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टिम्सन सेंटर की भी और एनबीआर की भी, कि इस क्राइसिस में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन बिल्कुल आज से पहले कभी देखी नहीं गई, अनप्रेसिडेंटेड थी। और इसीलिए लाइव जो क्लेम्स किए गए या कंफर्म जिन चीजों को समझा गया, वो जब इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि सब झूठ था, ये सच नहीं है। तो हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंफर्म्ड या स्ट्रांगली जिसकी सबूत मौजूद है, वो नुकसान हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या हुआ, जिसकी सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, या क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जो बैनुल अक़वामी इदारे वो कर चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो तो सकती हैं लेकिन कंटेस्टेड है, दूसरी चीज वो है। और तीसरा हम फिर जाते हैं प्रोपेगेंडा जोन, जो प्रोपेगेंडा जोन है जिसमें वायरल क्लेम्स हैं लेकिन सबूत उसका कोई भी नहीं है। अब जब हम बात करते हैं मिलिट्री लॉसेस की, इंडिया और पाकिस्तान की, जो कि सॉलिड एविडेंस के साथ मौजूद हैं, तो पाकिस्तान का जो जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, ये एक बहुत बड़ा एक बात है, पाकिस्तान में नहीं बात की जाती क्योंकि सदर ट्रंप ने राफेल 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 इतने कर दिए हैं।
तो जब आप इसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान के एयर बेसेस ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मियांवाली बेस का, यहाँ पे ये सैटेलाइट इमेजरी, और ये वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ से शेयर करें, ये किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैंने पहले ही शुरू में चैलेंज कर दिया है कि आप एक एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई खास हमारा नुकसान नहीं हुआ। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है, उसकी भी ये बात नहीं करते, ठीक है। मगर वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी अगर देखें, और ये उसी को इंडिया टुडे जो आप देख रहे हैं उन्होंने पोस्ट किया है, अगर उसको आप देखें तो पता चलता है कि 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है, और ये वॉशिंगटन पोस्ट इसको कंफर्म करता है। और कुछ टारगेट्स जिस तरह बुलारी एयरबेस आपको जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर घुस के मौजूद है, ये बात जहन के अंदर रखें। ये पॉइंट पाकिस्तान में जानबूझ के इसको नीचे दिखाया क्यों जाता है, क्योंकि अगर अवाम को पता चल गया कि हमारे अपने 6 एयर बेसेस हिट हुए हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट विक्ट्री का नैरेटिव मुनीरा मिस्त्री बेच रहा है, आसिम यजीद बेच रहा है, और उसके साथ उसकी दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी जिनकी मजबूरी है, वीलॉगर जिनको इश्तिहार चाहिए, वो चलेगा नहीं, ठीक है। फिर हम आते हैं कि जनाब पाकिस्तान की और अगर नहीं चलेगा तो इनकी फस्तैयत नहीं चलेगी ना, मसला ये है फिर। और ये वजह ही सारी बताने की है कि मिथ बस्ट करो, और ये किसी हम अपने पाकिस्तानियों के लिए ये मैं बात कर रहा हूं, एक दफा फिर आपको याद करा दूं ताकि इनकी जुल्म फस्तायत का निजाम इस क्लेम के ऊपर ना चल सके कि हमने हिंदुस्तान को बड़ी शिकस्त दे दी और हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान की कैजुअलिटीज की जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल नंबर दिए, तो पाकिस्तान की आर्मी ने बाद में जाके अपनी साइड का डेथ टोल जो है वो रिलीज किया, और सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल दोनों के लॉसेस के ऊपर बातचीत की गई। मल्टीपल आउटलेट्स पाकिस्तान की मिलिट्री की, जो पाकिस्तान की फौज की आईएसपीआर की स्टेटमेंट को कोट करते हैं। ये नंबर्स पाकिस्तान के अपने क्लेम है, इंडिपेंडेंट ऑडिट एक सेपरेट चीज है, ये बात जहन के अंदर आप रख लीजिए। अब स्पेसिफिक केस की हम बात करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बेस है बुलारी, जहां पे F-16 भी रखे गए हैं, जिनका भी रिसेंट पैकेज भी मिला है, हम बुलारी की जब बात करते हैं तो जो कि अमवात भलारी के अंदर हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा सही को। ये कहा जाता है जो ये 5 दिन की या 4 दिन की जंग थी, उसके दौरान बुलारी एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं उनकी डेथ की रिपोर्टिंग आई। ये पॉइंट पाकिस्तान कहते हैं कि जी सिर्फ सिविलियंस वहां के ऊपर हमारे वो मारे गए हैं, ठीक है। ये फ्रेमिंग इसको कॉम्प्लिकेट कर देती है, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट भी और बाकी लोग भी इंडिपेंडेंट इसको रिपोर्ट करते हैं कि ये बात सच नहीं है। अब दूसरी तरफ जाहिर बात है, इंडिया के मिलिट्री लॉसेस के ऊपर भी बात करना जरूरी है। पाकिस्तान ने 10 गिरा दिए या कुछ भी नहीं हुआ, दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। ये कहते हैं जी राफेल का कोई सबूत नहीं है, इंडिया के अंदर बात की जाती है। इधर कहा जाता है हमारे एयर बेसेस को अटैक ही नहीं किया गया, हमने सबको गिरा दिया, उनके ड्रोन करा दिए। दोनों तरफ ये क्लेम्स गलत हैं। अब इंडिया साइड के ऊपर पाकिस्तान ने हाई नंबर्स क्लेम किए हैं, इंडिया ने इनिशियल लॉसेस को मिनिमाइज किया, ठीक है। मगर रॉयटर्स की रिपोर्ट है, और ये आप इसको सर्च कर सकते हैं कि अगस्त 2025 की रिपोर्ट ने की कि क्रूशियल लाइन उसके अंदर ये है कि फ्रांस का एक एयर चीफ ने एविडेंस की बुनियाद के ऊपर कहा है कि इंडिया के 3 फाइटर लॉस्ट हुए हैं, राफेल फ्रांस से ही खरीदा गया है। और ये रॉयटर्स की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि उन्होंने 3 अपने जहाज जो हैं वो माने हैं कि गिरे हैं। इंडिया ने पब्लिकली फुल डिटेल एक्सेप्ट भी कभी भी नहीं की, जिस तरह पाकिस्तान नहीं करता, और पब्लिक कहती है कि इसके ऊपर बात ही ना करो, सबूत नहीं है। दोनों तरफ का मामला एक ही तरह का है। रॉयटर बेस्ड रिपोर्टिंग एनालिसिस में ये भी आता है, ये चीज भी आई है कि कम से कम एक राफेल शूटडाउन की क्रेडिबल रिपोर्टिंग एग्जिस्ट करती है। ये 6 जो 7 कह रहे हैं नहीं, लेकिन जो रॉयटर्स की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं कि वो एक की बात करते हैं कि जी एक गिरा है हमारा जो है राफेल, जो कंफर्मेशन उन्होंने दी है कि जी हमें कंफर्म एक का हुआ है। और मेरे ख्याल में उसकी एक तस्वीर बहुत ज्यादा फैल रही है, और राफेल के फ्यूजलाज की तस्वीर है, जिसकी बुनियाद के ऊपर यह कहा जाता है। मतलब पाकिस्तान का वो जो कहते हैं कि हमने सब कुछ गिरा दिया भारत का, ये भी प्रोपेगेंडा ही हो सकता है।
और इंडिया का कि जीरो लॉस है हमारा, वो भी रियलिटी नहीं है। ठीक है, दरमियान में लिमिटेड नुकसान उनका हुआ है, लेकिन उनके वाकई फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, राफेल वो गिरे हैं। सदर ट्रंप जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने अपना सौदा बेचना है, उसके लिए जो मर्जी कहते हैं, लेकिन हकीकी वेरीफाइबल न्यूज जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, वेरीफाइड फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की एब्सोल्यूट विक्ट्री का जो नैरेटिव है, ये इसके अंदर सबसे बड़ा जो छेद है वो स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का है। स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। आप अगर जीत का मतलब ये समझते हो कि आपने अपने ओपोनेंट को जो है वो कहा कि वो पीछे हट जा, मैं मर देंगा, मैं बम चला देंगा, तो फिर इंडिया का थ्रेशोल्ड शिफ्ट देखो, आप चेक करो। ठीक है, आप अब कहते हो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड अगर आपका क्रॉस हो रहा है तो चलो ये आप कहते हो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग आप करते हो। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इंडिया की स्ट्राइक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल सिंबलिज्म तक लिमिटेड नहीं रही जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, बल्कि पाकिस्तान के मल्टीपल एयर फैसिलिटीज को हिट किया उन्होंने। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हमला था पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किया गया। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। अगर ओपोनेंट के एयरफील्ड्स को क्रेटर, उसके अंदर खड्डे डाल दिए जाए और उसको नाकारा बना दिया जाए और उसके बाद वो वापस चला जाए और आप उसे बोलें कि जनाब हमारी ये एब्सोल्यूट विक्ट्री है जो आसिम मुनीर साहब बेचना चाहते हैं, तो आसिम खनीर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। वो विक्ट्री नहीं है, वो सिर्फ बयानिया मैनेजमेंट आप कर रहे हो, नैरेटिव मैनेजमेंट कर रहे हो, ये हकीकत है। इकोनॉमिक लॉसेस की चलो बात कर लेते हैं। कहते हैं जी हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, हमारा क्या, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं सिरे से। वो आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाके क्या कहा, हम डंपर ट्रक है, वो मर्सिडीज है शाइनिंग या फरारी, जो भी उसने बोला। यार औकात चेक करो, ये तुम्हारा आर्मी चीफ है जो बातें कर रहा है। खुदा की कसम अफसोस होता है कि ये मैंने इस फौज में तीसरी नस्ल तक नौकरी की है, जिसका ये ओटीएस का चाचा आर्मी चीफ है, डंपर ट्रक अपने आप को पाकिस्तान को बता रहा है। आप बात करो जनाब पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को जो शॉक लगा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हम कहते हैं हिंदुस्तान तो वड़वड़ा गया, लेकिन जरा पाकिस्तान की जरा बात करने, और ये मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा। रॉयटर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक पीएसएक्स में केएसई 100 6% से ज्यादा गिरा और ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई, पैनिक और अफरा तफरी हो गई, लोग धड़ाधड़ बेचना शुरू हो गए अपने स्टॉक्स। ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। जो एक वो ईसीजी दिल के लिए होता है ना, ये ईसीजी रिपोर्ट है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की। 6% जो गिरा है, और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी जो है वो आईसीयू के अंदर है। पाकिस्तान का इन्वेस्टर, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी मांगती है और फौज की अपनी एसआईएफसी भी मांगती है। लेकिन इतना नहीं है, इंडिया का भी रुपी जो है और उसकी मार्केट हिट तो हुई है जो डॉक्यूमेंटेड है। रॉयटर्स के मुताबिक 8 मई 2025 को इंडियन रुपी 1% गिर गया, और ये 2 सालों में सबसे बदतरीन दिन था इंडियन मार्केट्स के लिए, और इक्विटीज के ऊपर भी प्रेशर आया, इसमें कोई शक नहीं है। और रॉयटर बेस्ड एस्टिमेट में इंडियन मार्केट की जो मार्केट कैप में टेंस ऑफ बिलियंस का स्विंग रिपोर्ट हुआ। ये हुआ है, ठीक है, वहां पे नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को सूट नहीं करता, उनका तो कारोबार चल रहा है, उनको सूट नहीं करती जंग। ठीक है, एविएशन डिसरप्शन जो है वो असल इकोनॉमिक लीकेज की वजह थी। रॉयटर्स जो रिपोर्ट करता है वो ये कहता है जनाब कि जिस वक्त हवाई सतह के ऊपर जंग शुरू हुई, जिस वक्त ये मामलात एयर वॉरफेयर के ऊपर आए, तो जाहिर बात है जब हवाई जंग शुरू होती है तो एयर स्पेस बंद हो जाती है। इंडिया का तो एयर स्पेस जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के उनके यूरोप से राब्ते, अमेरिका से राब्ता, उनका गल्फ से राब्ता, गल्फ में बहुत बड़ी उनकी तादाद है, तो एक बहुत बड़ा उनका नुकसान वहां के ऊपर हुआ है कमर्शियल फ्लाइट्स और रीरूट करने की वजह से और कैंसिल करने की वजह से इंडिया का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का अगर आप बात करो कि इंडिया ने फिर भी वो सस्टेन कर लिया। पाकिस्तान की जो एसिमेट्री अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो फ्रिजिलिटी है, असल में स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब इस्तेकाम नहीं है, टोटल अदम इस्तेकाम है। पाकिस्तान तो हल्की सी चीज खराब हो जाए तो इनका जो है कबाड़ा हो जाता है, ये कहते हैं कि नहीं हमने जंग जीत ली है। क्यों नहीं 5 दिन से आगे लेके जा सके आपके ख्याल के अंदर? क्यों इन्होंने जाके कहा, सदर ट्रंप की भी बात मान ली अगर वाकई जीत रहे थे तो? वजह उसकी ये है कि ये 5 दिन से आगे या 4 दिन से आगे जंग लड़ने के काबिल ही नहीं है। ये बात पाकिस्तान के अपने फौजी मुझे बताते हैं। ठीक है,
फाइनेंशियल टाइम्स ने ये चीज हाईलाइट की। मैं आपको फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया के मुकाबले में ज्यादा फ्रेजाइल है। जाहिर बात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इंडिया के मुकाबले के अंदर तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है वो कहते हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम है, आपका रिजर्व आपके सिरे से है ही नहीं, आपके उधार के रिजर्व हैं टोटल 19 बिलियन डॉलर के, उनके 600-700 बिलियन डॉलर के तो रिजर्व हैं, ठीक है। उधार के ऊपर आपका मुल्क चल रहा है, आईएमएफ के कर्जे के ऊपर। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का शॉक भी पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा होता है, ये फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा की जंग लड़ने के इस वक्त काबिल ही नहीं है। ये मैं आपको फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट और पाकिस्तान की अंदरूनी जीएचक्यू की रिपोर्ट्स भी बता रहा हूं। जरूरत क्या थी आपको पंगा करने की, ये भी सवाल है, ठीक है, ये भी सवाल है, क्योंकि पंगा आपने खुद किया था। आपको बात अच्छी लगे या बुरी लगे, क्योंकि मुल्ला मुनीर से, आसिम मुनीर से, आसिम यजीद से, जो भी आप उसको कहना चाहते हो, मिस्त्री से मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जंग छड़वाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां जामी टामी जो टोमी जो मर्जी कहते रहे, ये हकीकत है, ठीक है। अब इंडिया का अगर आप देखो ना यहाँ पे कि इंडिया को कंट्रोल जो जो कॉन्फ्लिक्ट का दर्द होता है, वो दर्द होता है, उसकी वो गोली पैरासिटामोल सर में दर्द है तो आप खा के ठीक हो जाते हो। पाकिस्तान को जो बीमारी होती है उसकी फिर सर्जरी करनी पड़ती है, फिर ये उस दिन से लेके आज दिन तक भागने इधर से उधर के, कुछ दे दो हमें, कुछ दे दो। आईएमएफ ने जाके इनको बड़ी मुश्किल से 1.6 बिलियन का पैकेज दिया है, सऊदी से मांग रहे लोन रोल ओवर करवाने के लिए, सिर्फ पिछले वीलॉग्स देख लें। तो फिर हारा कौन असल में? ऑनेस्ट स्कोर बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्कोर बोर्ड की बात करते हैं। मल्टीपल पाकिस्तान की एयर फैसिलिटीज 6 के करीब जो है वो हिट हुई हैं, एयरफील्ड के ऊपर डैमेज हुए हैं। सैटेलाइट वीडियो एनालिसिस बेस्ड रिपोर्टिंग है वॉशिंगटन पोस्ट की, मैं खुद अपने पास से नहीं बोल रहा, ठीक है। मिलिट्री और सिविलियन, और वॉशिंगटन पोस्ट क्यों झूठ बोलेगा भाई, वो तो ट्रंप का तो फेवरेट फील्ड मार्शल है जाके, आसम मुनीर जो है, मतलब को वही वो गोरे अमेरिका झूठ बोलता क्यों बोलता भाई, बात है। अच्छा, दूसरा, मिलिट्री और सिविलियन कैजुअलिटीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मिलिट्री की स्टेटमेंट उसके ऊपर रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में पैनिक था, ट्रेडिंग रुक गई थी दोनों तरफ, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर खासतौर के ऊपर बिल्कुल ही रुक गई थी। इंडिया की आप बात करते हैं तो कुछ एयरक्राफ्ट बैरल उनके गिरे, वेदर इंडियंस माने या ना माने। फ्रांस के एयर चीफ ने एविडेंस दी है, रॉयटर्स ने उसको रिपोर्ट किया है, रॉयटर्स की रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप भी और हमें फिर फर्क तो कोई भी नहीं है, वैसे तो आपस की बात है। उसके बाद जो रुपी है उनका, इंडियन रुपी है, वो बिल्कुल 1% गिरा है और मार्केट वॉलेटिलिटी इंडिया के अंदर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब यानी कि पाकिस्तान हार गया या इंडिया हार गया, इसका मतलब यह कि पाकिस्तान की एब्सोल्यूट विक्ट्री हुई है, स्टोरी फैक्ट से मैच नहीं करती भाई, ठीक है। जो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर सुना रहा है, मौलवियों को बता रहा है, ठीक है, खास तौर के ऊपर जब हम अपने 6 एयर बेसिस का डैमेज देखते हैं तो 6 एयरफील्ड का डैमेज, जिसकी रिपोर्ट आज दिन तक बाहर नहीं आई सिरे से, ठीक है। अब असली मसला क्या? असली मसला यह है कि जनाब आपकी फौज ने, जीएचक्यू ने ये बयानिया बनाना है कि वो बयानिया बेच क्यों रहे हैं कि हम जीत गए, बनियानुल मरसूस जीत गया, हम जीत गए। ये वॉर का जो मिथ है, जीतने का जो मिथ है, ये पाकिस्तान में सिर्फ मोराल को हाई करने के लिए और पॉपुलैरिटी देने के लिए चलाया जा रहा है, ताकि सियासी जोड़ तोड़, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा सके। आप कहेंगे यार चलो फौज है, दफा तो करना है, जो पंजाब की मेंटालिटी है पाकिस्तान साइड पे, हम जीत गए, अब सवाल मत करना, खबरदार, कौन लोग हो तुम? वो अहमद शरीफ चौधरी जिसका बाप जिनों से बिजली पैदा करने वाला था, वो आके आपको बताता है, डीजीआई एसपीआर। फिर अगर फिर भी सवाल करोगे तो कहेंगे नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है ना, जमहूरियत जमहूरियत छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले है, मुल्क बचना है तो तब, नहीं तो हिंदुस्तान आके हमें खा जाएगा। ये आपको बेचना, बोगीमैन प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। और फौज, अन्नदाता, आर्मी हमारी सेवियर है, सिविलियन ओवरसाइट जीरो है। अगर कुछ वहां पे किया भी तो एयरफोर्स ने किया, एयरफोर्स को फौज ने थल्ले लगा लिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन के बैठ गया है आसिम मुनीर, ठीक है। अब क्लेम नंबर 1 के ऊपर जरा तेजी से बात कर लेंगे। पाकिस्तान ने एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल की है। फैक्ट ये है कि जनाब इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इमेजरी आपको कह रही है कि नहीं, इंडिया की स्ट्राइक से कम 6 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए हैं, रनवे, हैंगर्स और जहाज उनके अंदर खड़े खड़े तबाह हुए हैं, और कुछ टारगेट्स ने पाकिस्तान के अंदर बहुत डीप जाके हिट किया है, ठीक है, ये सच है। अगर एयरबेसिस हिट हो जाए आपके मुल्क के,
तो आप कैसे इसको एब्सोल्यूट विक्ट्री कह सकते हो भाई? इसे डैमेज कंटेनमेंट तो कहा जा सकता है, एब्सोल्यूट विक्ट्री नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, आईएसपीआर वाले साहब क्या करेंगे और अस्करांडू ब्रिगेड लाल कुर्ती वाला क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की सिर्फ सिविलियन नुकसान हुआ है। ओ भाई, पाकिस्तान आर्मी ने खुद कहा है कि हमारे फौजी भी मारे गए हैं, सिविलियन कैजुअलिटी हुई है। हमने आपको बाकायदा तौर पे एयर डिफेंस यूनिट्स के बारे में बताया भी है। बुलारी एयरबेस के ऊपर पीए पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल की डेथ हुई है, उसकी रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जो बयानिया है, ये बढ़ गया क्योंकि जी हमारा सिर्फ सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, मिलिट्री वल्नरेबिलिटी आपकी मौजूद है। तीसरा, आपने क्लेम किया कि इंडिया का जीरो लॉस हुआ, इंडिया भी कहता है, पर ये भी सच नहीं है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के मुताबिक इंडिया के कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट का लॉस्ट हुआ है और फ्रांस के एयर चीफ ने एविडेंस की बुनियाद के ऊपर यह कहा है कि 3 इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे हैं। लॉसेस के हवाले से उन्होंने 3 की बात की, फ्रांस के एयर चीफ की बात करता हूँ। डिटेल कंटेस्टेड है, मगर जीरो क्लेम हमारा कोई नहीं हुआ, ये भी झूठ है। इंडिया के अंदर ये भी झूठ बोला जा रहा है। लेकिन इंडिया के ऊपर तो कब्जा नहीं है ना, उनकी फौज ने तो कब्जा नहीं किया हुआ ना एब्सोल्यूट विक्ट्री का नैरेटिव बना के। दोनों तरफ लॉसेस हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है स्केल और रेजिलियंस का कि कौन नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। नुकसान तो दोनों तरफ हुआ, कौन नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। पाकिस्तान ने इंडिया को जनाब, क्लेम नंबर 4 ये है कि रोक दिया। फैक्ट ये है कि ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बजाय मल्टीपल पाकिस्तान एयर फैसिलिटीज, लेकिन उसके बावजूद हिट हुई हैं। 1971 के बाद पहली दफा इंडिया ने घुस के आपकी 6 एयरफील्ड्स को हिट किया है। डेटरेंस का मतलब होता है कि ओपोनेंट आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस न करे। आप कहेंगे जी ये दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान से पीछे आए तो हम बम चला देंगे। वो 6 दफा दरमियान में आए हैं भाई, यहाँ पे थ्रेशोल्ड बार बार उसके ऊपर वो आए हैं और आपको हिट करके गए हैं, और आप कहते रह गए कि हम चलाएंगे हम चलाएंगे, कुछ नहीं आपसे चलाया गया। ठीक है, क्योंकि उसका भी कंट्रोल किसके पास है, ये हम अलग आपसे जाके बात करेंगे न्यूक्लियर एसेट्स का। इकोनॉमिक लॉसेस की बात करते हैं, जो कम बात होती है, जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते। 6% पाकिस्तान का पीएसएक्स इंडेक्स जो है वो गिरा और ट्रेडिंग टेम्पररीली हॉल्ट होगी। इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में पैसा डालना बंद कर दिया। आईएमएफ प्रोग्राम के दौरान कॉन्फिडेंस शॉक ज्यादा डैमेजिंग होता है, ये मैं आपको बता दूं। ये आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी ब्रीथ कर रही है, आईसीयू के अंदर पड़ी हुई है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म लॉस पाकिस्तान का ज्यादा हुआ है। हिंदुस्तान में 1% बिल्कुल आपका रपी गिरा है जनाब, मार्केट्स आपकी वोलेटाइल हुई हैं, मगर इकोनॉमी एब्जॉर्व कर गई, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी। एविएशन री रूट्स की वजह से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हुई, लेकिन उनके पास पैसा आया, उन्होंने री रूट कर लिया जनाब। ऑनेस्ट स्कोर बोर्ड की बात करो, फाइनल आखिर में ईमानदारी से बात करो। पाकिस्तान का एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह हुए, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, पाकिस्तान में सीवियर मार्केट पैनिक था। तो ये जो बयानिया बनाया गया कि एब्सोल्यूट विक्ट्री हो गई है, आज जीत गया बनियानुल मरसूस करके, और जनाब सिपा सलार की क्या बात है, ओ भाई रहने दो, किसी और को जाके बेचो। इंडिया के अंदर उनका लॉस हुआ है, उनके एयरक्राफ्ट गिरे, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस, ठीक है, कंटेस्टेड है लेकिन क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। करेंसी और मार्केट की वॉलेटिलिटी उनकी हुई है, उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया क्योंकि उनके पास हायर शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है। लेकिन असली इशू ये नहीं है, असली इशू जो है वो सियासत है, वो हुब्बुल वतनी नहीं है। पॉलिटिक्स असल इशू है, पेट्रियाटिज्म असल इशू नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत को दबाया जा रहा है इस जंग के अपनी फतह डिक्लेयर करके। सिविलियन ओवरसाइट को मजीद डिले किया जा रहा है 26वीं 27वीं तरमीम करके। मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड को मजीद टाइट करने के अंदर इस जंग का में फतह डिक्लेयर करके बात की जा रही है, इसलिए फैक्ट के ऊपर बात करना जरूरी थी। आसिम मुनीर एरा में सिक्योरिटी मिथ जो है वो पॉलिटिकल टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रही है, इस बात को क्लियर कर लें। फाइनल फैक्ट ये है कि जंग में सबकी जीत नहीं होती, मगर झूठ से सिर्फ एक चीज जीतती है और वो होता है अथॉरिटेरियन कंट्रोल। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के अंदर लगा रहा है, बना रहा है, चला रहा है। देखिए, फैक्ट्स बहुत सिंपल हैं। आखिर के अंदर मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो रियल टाइम हिट हुई है और वो अब्जॉर्व उसको नहीं कर सकते। खास तौर के ऊपर पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक तरीके से तबाह हुआ है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। एयर डिफेंस पाकिस्तान की इतनी, और ये मैं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बता रहा हूँ, एयर डिफेंस टोटल आपका एक्सपोज हो गया है ही नहीं सिरे से। कभी आप रशिया में स्मगल करने के लिए दौड़े हैं, चाइना में आप जाके बैठे हुए मुसलसल लेने के लिए। ये पंगा सिर्फ और सिर्फ अगर तो पाकिस्तान के लिए लिया गया होता, ये जंग पाकिस्तान के दिफा के लिए होती,
फिर भी बंदा बात कर सकता था। जंग तो सिर्फ और सिर्फ आपने इधर से बम मारे हैं, उन्होंने उधर से मारे हैं। किस लिए मारे हैं? क्योंकि पंगा आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाने के लिए पूरे का पूरा प्रोग्राम चलाया। अगर नहीं किसी को बात पसंद आती तो ना, ये सच है, ये हकीकत है, ठीक है। इंडिया को भी हिट लगा है, ठीक है, मगर इंडिया की इकोनॉमी की शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है ना, बड़ी इकोनॉमी है, उन्होंने बर्दाश्त कर दिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो झूठ बोला जा रहा है, मिथ मेकिंग की जा रही है, क्योंकि मिथ से रिफॉर्म नहीं आती, मिथ से सिर्फ रिप्रेशन होती है। अगर आपको जीत के नाम पर डेमोक्रेसी से हाथ धोने हैं तो ठीक है, पब्या जाओ, तुसी आखो जित गए हो, तुसी भाई भंगड़े पाओ, मिठाइयां खाओ, पटवारियों नाल मिल जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सच के जरिए आप जीत सकते हैं, तो ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि अवाम अगर सच जान लेती है कि जीत नहीं थी, ये हमें जो नुकसान पहुंचा है, तो अवाम इस मिथ को चैलेंज करती है और अवाम अपनी हुकूमत कर सकती है, अपनी हुकूमत वापस ला सकती है, इमरान खान को जेल से वापस ला सकती है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज़ और एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि यार ये ड्रामा बस करो, बंद करो। ये टोटल टोपी ड्रामा कर रहा है आसिम मुनीर और उसकी फौज, और ये नई मुल्ला करसी, मिल्ला मुल्ला मिलिट्री अलायंस। सच बात करो। सच ये है कि ना तो हमें अफगानिस्तान से दुश्मनी वारा खाती है, ना हमें हिंदुस्तान से दुश्मनी वारा खाती है। हमारा अपना घर के अंदर इतना ज्यादा गंद है कि अगर जमहूरियत वापस आती है तो मामलात हमारे सेटल हो जाएंगे। हमें किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ना हिंदुस्तान वाले पागल हैं, ना अफगानिस्तान वालों का दिमाग खराब है कि वो आके तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम लोग खुद असल में अपने लोगों को डरा के रखना चाहते हो कि इधर से अफगानिस्तान आ जाएगा, इधर से हिंदुस्तान आ जाएगा, तुम्हें बहू खा जाएगा। ओ भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। और अगर तुम्हारा अपना काम क्या है कि अगर तुम जमहूरियत ले आते हो, डेमोक्रेसी ले आते हो, अवाम की मर्जी होती है, तो अवाम दिल लगा के पाकिस्तान में रहते हुए काम करेगी, जिंदाबाद का नारा नहीं मारेगी, और पाकिस्तान के इन्वेस्टर वापस आएगा, और तुम लोगों की बदमाशी लेकिन खत्म हो जाएगी। मसला ये है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज की बदमाशी खत्म होगी। आपकी फौज की बदमाशी के लिए एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बनाया जा रहा है, और कोई वजह नहीं है। खुदा का वास्ता है, अपनी आंखें खोलो, जहन खोलो और इस बात को समझो। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। खुदा हाफिज।